आप जब रिक्वेस्ट है सर कि आप थोड़ा ऑन सपोर्ट जाके रखिएगा तो कुछ फायदा रहेगा सर। मेडिकल मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव उनका राइट है, या हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। तो जब अप्रूवल आया चीफ से सागर चीज प्रथम कर दीजिए उनके पास एग्जाम। सारा- तो आई रिक्वेस्ट सर, प्लीज हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या तो आप उन टीचरों को कुछ घर की पढ़ाई और हॉस्टल की पढ़ाई में कुछ फर्क महसूस कर रहा है? क्या कर रहे थे? एक लड़का खड़े हो जाके अच्छी तरह बोलो, क्या फर्क है सर? अच्छा होता है सर। घर में अगर हम लोग कुछ, अगर हम यहाँ पर 5-6 साथी मिलकर, मतलब मुझे बीच में कुछ नहीं आ गया तो हम सब मिलकर बता सकते हैं सर। और यहाँ पर सर्वर भी होते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम होता है वो सर से पूछ सकते हैं। क्लास टीचर क्लास टीचर से। से आपको काफी मदद मिलता है। यस सर। मतलब पहले से आप लोग अच्छी तरह तैयार हो गए। यस सर। सीओ साहब है, देखो नया सीओ साहब अमीन साहब बहुत ही तजुर्बाकार है। इस उम्र में देखो अभी भी आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। आज आप लोग से मिलने आया है, ठीक है, देखने के लिए आया है। आपका बहुत बहुत वेलकम है। जिस तरह अभी आपने देखा कि आप रेजिडेंशियल क्लासेस को डोर टू डोर मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। जिस तरह हम एक वॉइस जो है वायरल हुआ था चंद दिन पहले की सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस वॉइस में ये कहा गया था कि टीचर्स की कमी है, ख़ासकर जो द्रास हैं, तो इसमें क्या कहेंगे सर? और दूसरी बात, जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट का जो सिलसिला रहा है मास्टर्स का, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? और तीसरा हमारा सवाल रहेगा सर, खासकर जो सेंटर्स को चेंज किया गया है, इस बारे में आपका क्या इज़हार है सर? आपका पहला क्वेश्चन था जो वॉइस सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, किसी बंदे ने वॉइस वायरल किया है। उस वॉइस में ये कहा गया है कि जो यहाँ द्रास के अंदर जो रेजिडेंशियल क्लासेस चल रहा है वहाँ से टीचिंग स्टाफ गायब है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। या तो जिस बंदे ने वॉइस वायरल किया या उसको इल्म नहीं है कि हमने किस किस स्टाफ को रोटेशनल बेसिस पे हमने इंगेज करके रखा हुआ है, वो हम जानते हैं। क्योंकि डे फर्स्ट से जब हमने रेजिडेंशियल क्लासेस को द्रास के अंदर 3-4 जगह पे चलाया, ठीक है, 4 जगह पे अभी तक कम से कम हम 6-7 बार इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा हुआ है। जो टीचिंग स्टाफ का जो हमें कोऑपरेशन मिला है वो तारीख़ी कोऑपरेशन है। हम टीचिंग स्टाफ की इस कोऑपरेशन को कभी भूल नहीं सकते और हमारे पास अल्फाज नहीं उनको शुक्रिया अदा करने के लिए। जिस बंदे ने भी वॉइस वायरल किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है उसने किस प्रोस्पेक्टिव में उस वॉइस को वायरल किया है। उसने अपने वॉइस में कहा है कि कुछ प्रिंसिपल जो है स्कूल में नहीं है, उससे बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रहा है। बिल्कुल गलत है। प्रिंसिपल को बॉयज़ हायर सेकेंडरी द्रास का प्रिंसिपल, सही बात है कि वो स्टेशन से बाहर है, इलेक्शन ड्यूटी पे है। किसी को इलेक्शन ड्यूटी पे जाने से हम रोक नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकता है। बाकी जितने भी आपके टीचिंग स्टाफ है, हर क्लास में सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स बिल्कुल दिन और रात अवेलेबल रहता है। लेकिन बदकिस्मती और बदबख्ती की बात यह है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे अनासिर है जो इस किस्म के बेहतरीन मिशन को सबोटाज करना चाहता है। लद्दाख की तारीख़ में सुनहरी अल्फाज से जो इस साल महकमा तालीम में जो रेजिडेंशियल विंटर रेजिडेंशियल और रिमीडियल क्लासेस के नाम से डे नाइट क्लासेस गरीब तबके के बच्चों के लिए चलाया, इस मिशन को लद्दाख की हिस्ट्री में सुनहरे हुरूफों से लिखना चाहिए, जिसके लिए मैं यूटी लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस एलजी साहब का करगिल के कौम की तरफ से, बिलखुसूस द्रास की पूरे आवाम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये वाकई में उन बच्चों के लिए तारीख़ी इनिशिएटिव है। वो बच्चे जिनके पास ये गुंजाइश नहीं था कि वो श्रीनगर में जाके, जम्मू में जाके, दिल्ली में जाके, चंडीगढ़ में जाके क्वालिटी एजुकेशन जो है हासिल करें। आज हम इतने खुशकिस्मत हैं कि क्वालिटी एजुकेशन जिसकी हम जुस्तजू कर रहे हैं, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो आपके डोर स्टेप पे है। अब एक चीज़ याद रख लीजिए, मैं आपके माध्यम से द्रास के पूरे आवाम को, बिलखुसूस द्रास के जवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सब दिल खोल कर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ दें, ताकि इस मिशन को इस साल ही नहीं, आने वाले साल में हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से मिड अगस्त से गरीब बच्चों के लिए शुरू कर सकें। बहुत अच्छी सर। आपका और एक क्वेश्चन था सर, ये डिटैचमेंट और अटैचमेंट का जो देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जो डिटेच था यूटी से बाहर, जो अटैच था यूटी से बाहर,
एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो ऑलरेडी डिटेच हो चुका है और करगिल के अंदर अभी तक जितने भी अटैचमेंट था जो अननेसेसरी अटैचमेंट था, ठीक है, वो सारा डिटेच हो चुका है। अटैचमेंट के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक है अननेसेसरी अटैचमेंट, वो हमने डिटेच कर दिया है। एक है मेडिकल ग्राउंड पे अटैचमेंट, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई जब ज़िंदगी और मौत के कश्मकश में ज़िंदगी के आखिरी मुकाम पे पहुंच के लुढ़क रहा है, ज़िंदगी और मौत के बीच में जब लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, तो उसको हम रिलीफ देने के लिए अगर ट्रीटमेंट के पर्पज़ से आगे पीछे उसको रखा होगा तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। रहा बाकी जो अटैचमेंट की आप बात करते हैं, करगिल के एक स्कूल में भी कोई अटैच नहीं है, डिटेच हो चुका है। लेकिन एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि कुछ ऐसे स्कूल है करगिल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर, जिस स्कूल पे या तो रोल बहुत कम हो चुका है या वो स्कूल रोल कम होने की वजह से बंद हो चुका है। वहाँ जो हमारे पास सरप्लस स्टाफ हैं, हम उनको घर पे नहीं बिठा सकते। उनके सर्विसेज को हम बाकी दूसरे स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं। कैसे, कौन से स्कूल पे? उन स्कूलों पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ रोल ज़्यादा है, बच्चों की रोल ज़्यादा है और टीचिंग स्टाफ कम है। तो हमने सरप्लस स्टाफ को बाकी उन स्कूलों पे हमने इस्तेमाल किया है और आने वाले कल में भी हम करेंगे। इससे हमारा क्राइसिस जो है, टीचिंग स्टाफ का क्राइसिस जो है, वो यकीनन ख़त्म होगा। इसके बगैर और कुछ भी नहीं, और कहीं कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन आपकी इस मीडिया के माध्यम से मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी साहब की क़यादत में चल रहा है, उनसे मेरी गुजारिश है कि एसएसए के 227 ऐसे स्कूल हैं जहां हेड बिल्कुल नहीं है। वो सारे 227 स्कूल हेडलेस हैं। हमें उन स्कूलों पे हेडमास्टर की पोस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है। जब तक उन स्कूलों पे पोस्ट क्रिएट नहीं करेगा तो उन स्कूलों पे टीचिंग स्टाफ की क्राइसिस को, मतलब बाय वे ऑफ ट्रांसफ़र, हम ख़त्म नहीं कर सकते। क्राइसिस को हम कम नहीं कर सकते। जब स्कूल पे पोस्ट ही नहीं है तो उस स्कूल पे ट्रांसफ़र करके हम स्टाफ को कैसे भेजें? तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश यही रहेगा कि उन 227 स्कूलों पे हमें पोस्ट की क्रिएशन दी जाए। पोस्ट शिफ्टिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका जो आने वाला एकेडमिक सेशन है, उस एकेडमिक सेशन में हम उन स्कूलों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं जो कुछ वजूहात की वजह से, वो कुछ मिडिल स्कूल जो है बंद हुआ है करगिल में, उन स्कूलों में हम फिर से बच्चों को एडमिशन दिला के, इनरोलमेंट बढ़ा के हम उन स्कूलों को फिर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें ज़िला करगिल के अंदर इस एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत है। सबसे पहले कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, सेंटर कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है। बॉयज़ हायर सेकेंडरी द्रास में जो 10th और 12th का सेंटर है, वो सेंटर द्रास के हायर सेकेंडरी में ही रहेगा। बेम्बट का सेंटर बेम्बट में ही रहेगा। लेकिन शायद सीबीएसई का एक नॉर्म्स है, उनका एक रूल है, वो रूल ये कहता है कि जिस स्कूल में सेंटर है उस स्कूल के बच्चों को वहाँ हम नहीं रखेंगे, दूसरे नियर बाई स्कूल में हम ले लेंगे। तो शायद आपके कहने का मतलब यही है कि बॉयज़ हायर सेकेंडरी द्रास के बच्चों को शायद बेम्बट में लिया है, बेम्बट वालों को शायद द्रास में लाया है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर शिफ्टिंग नहीं हुआ है। अब आपके कहने का मतलब है द्रास बॉयज़ हायर सेकेंडरी के बच्चे शायद इधर जाएंगे बेम्बट हायर सेकेंडरी में, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने में तकलीफ रहेगा। यहाँ बस है हायर सेकेंडरी के पास, उस बस के ज़रिए बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम है उसको बहाल किया जाएगा। फिर अगर बीच में कहीं बर्फ़बारी हो जाता है, मैकेनिकल वालों से हम कह के उनके मैन एंड मशीनरीज़ को हम डिप्लॉय करके 24 घंटे 24/7 हम उनको रेडी रखेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगा कि बच्चे आराम से एग्ज़ाम में जाए, एग्ज़ाम सेंटर पे वक्त पे पहुँचे और अच्छे से एग्ज़ाम लिखे, और जिस दिन इनका रिज़ल्ट आए, मेरी उम्मीद यही है, दुआएं भी यही है कि वो दिन, जिस दिन इनका रिज़ल्ट आए, वो दिन उनके लिए, सारे द्रास के बच्चों के लिए और इनके वालिदैन के लिए और द्रास के पूरे कौम के लिए, वो दिन सबसे बड़ा ईद का दिन हो। सोशल मीडिया पे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपके माध्यम से? सोशल मीडिया पे इस किस्म के मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग दिन में शो चलते रहता है, उससे कौन देखता है? हमें ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड ज़ीरो पे जाके काम करना चाहिए। वो काम जो है इन लोगों के लिए, वॉइस जो बेचते हैं सोशल मीडिया पे, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन जवाब है। बस आपके माध्यम से द्रास के लोगों को जिस तरीके से बच्चों के पेरेंट्स ने या टीचिंग स्टाफ ने इस मिशन को आगे लेने में, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का जो मिशन था, जो एलजी साहब की क़यादत में जो मिशन चल रहा था, इस मिशन को आगे लेने में
द्रास के लोगों ने, द्रास के जवानों ने, उन बच्चों के पेरेंट्स ने जिस कदर हमें कोऑपरेशन दिया, मैं द्रास के लोगों को उस कोऑपरेशन के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बहुत बड़ा सल्यूट पेश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कल में भी अगर यही ताउन और दिलचस्पी द्रास के गैरतमंद लोगों ने अगर दिखाया तो मुझे लगता है 1-1.5 साल के अंदर आपके इस तालीमी महकमे में एक बहुत बड़ी इनकलाब आएगा और हम इस इनकलाब को ग्राउंड ज़ीरो पे आपको उतार के दिखाएंगे, क्योंकि हमें आपके इस पूरे द्रास का ताउन है, बिलखुसूस आपके दोनों काउंसलर जो कभी भी हम इस एजुकेशन में जब किसी भी काम के लिए इनको फ़ोन करके कहते हैं ये हमेशा तैयार रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो आज इस विंटर रेजिडेंशियल में जो जिस कदर मेहनत करके टीचिंग स्टाफ इस रेजिडेंशियल क्लास को चला रहा है, इसका आपको कहीं ना कहीं नतीजा मिलना है और हम नतीजा आपको इंशाअल्लाह अगर ऊपर वाले का नज़र रहा तो ज़रूर हम इसका नतीजा आपको ला के ग्राउंड में लेके देंगे। और आने वाले कल में मैं फिर से एक बार आपके द्रास के लोगों को ये वादा करके जाना चाहता हूँ कि आने वाले कल में हम महकमे तालीम के अंदर जो हमारा सिस्टम डिरेल हो चुका है उस सिस्टम में एक तब्दीली ला के इस तालीमी मेयार को सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात